Hey guys, my dear student, that is the third lecture on digestive system of human, right? तो यहाँ पर हम कभी भी क्या है बेटा वाला वाला जो वर्ल्ड के साथ हम कभी भी बेसिक से शुरू करते राइट। तो ये क्या है बेटा, आप देख के आराम से बता सकते ये एक ह्यूमन फेस है राइट। हाँ अभी तो आप मेरे साथ डायग्राम बनाने का एक्सपर्ट बन गए होंगे। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन फेस एंड ह्यूमन फेस इज बाउंडेड बाय two jaw, right? That is, just consider that is the upper jaw, and this one is your lower jaw, and in between the upper jaw and lower jaw, this place, this position, this cavity is called oral cavity. Oral cavity, right? And our oral cavity is bounded by how many jaw? Two jaw, and both of these jaw contain teeth. ठीक है बेटा, तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, सिंप्लीफाइड वे में आपको टीथ बना के दे रहा हूँ, ये टीथ है ठीक। तो बोथ ऑफ आवर जॉ वी आर हाउ मेनी टीथ माय डियर, बोथ ऑफ जॉ वी आर 32 टीथ, 32 टीथ इन एडल्ट। ठीक है, बट अगर टीन एजर का बात करें, टीन एजर TEEN, टीन का अगर बात करें, टीन एज मीन द एज विच इज बिलो 13, 13 साल के नीचे जो एज है उसको बोलते हैं टीन एज। तो टीन एजर में कितना टीथ रहता है बेटा, ये रहता है आपका 28 टीथ। ठीक है, और जो बेबी है, बेबी में कितना टीथ रहता है, BABY, बेबी में रहता है एग्जैक्टली 20 टीथ। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना बेटा, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीन एज एंड डेंटल फॉर्मूला ऑफ बेबी एज वेल। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट MCQ आपके क्या हो गया बेटा कि आवर अपर जॉ इज कॉल्ड, अपर जॉ इज कॉल्ड मैक्सिला, मैक्सिला, एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड मैंडिबल, मैंडिबल। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात है बेटा, ये तो आप जानते ही है कि ये जो मैंडिबल है, यू कैन ओनली मूव योर मैंडिबल मीन लोअर जॉ। ठीक है, तो जैसे ही क्लास में हम स्टूडेंट को अक्सर कहा करते हैं बेटा तेरा मैंडिबल मत हिला, मतलब बातें मत कर। ठीक है, तो क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं, मैं जब बात कर रहा हूं, आप जब बात करेंगे तो मैंडिबल ही हिलेगा, कभी भी आपका अपर जॉ मीन मैक्सिला हिला नहीं सकते। ठीक है, एंड बोथ ऑफ दिस जॉ कंटेन 32 टीथ। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं मान लो कि ये मैंडिबल को क्या करा, जूम करके बाहर अगर ला लिया। ठीक है, तो पूरा मैंडिबल, यहाँ तो मैं सिंप्लीफाइड वे में एक साइड से दिखा दिया, तो पूरा मैंडिबल में कितना टीथ आएगा बेटा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, एक्चुअली ये मैंडिबल को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ राइट। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैं टीथ ड्रॉ ड्रॉ करूंगा राइट, बड़ा बड़ा करके यहाँ पर टीथ ड्रॉ करूंगा राइट। ये मान लो कि एक टीथ, इसका नाम मैं आगे बता भी दूंगा आपको, ये और एक टीथ। ठीक है, यहाँ पर एक और टीथ बना देता हूँ। ठीक, ये आपका टीथ हो गया। तो ये जो टीथ है लास्ट का जो टीथ है, तो ये तीन टीथ को हम बोलेंगे मोलार। ठीक है, ये LAR। ठीक है, आपको पूरा बात समझेगा जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 32 टीथ है, तो ये दो जॉ मिला के, तो हम एक जॉ को अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोनों जॉ में इक्वल टीथ रहता है, एक जॉ को ड्रॉ करेंगे तो दूसरा जॉ का हिसाब आपको आ जाएगा टीथ। ठीक है, अब देखिए ये 3 हो गया, और एक्चुअली ये सेम कलर से बनाना नहीं चाहता था, फिर भी मैं यहाँ पर बना देता सेम कलर से। ठीक है, ये और दो तरह का टीथ है। ठीक, और यहाँ पर साइड बाय साइड ये दोनों साइड में भी क्या करता, पैरेलली बना लेता, तो आपको आसानी से समझेगा। ठीक है, क्योंकि राइट, राइट, ये वाला राइट, ये हो गया। और यहाँ पर ये जो है मैंने सिंप्लीफाइड वे में बेटा ये आपका टीथ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर और जो दो दांत और रहता है थोड़ा सा पॉइंटेड। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटेड,
अब ये अलग अलग टीथ का मैं नाम भी आपको बताऊंगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर ये दो टीथ, और इधर साइड से एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। इधर साइड से दो टीथ, और इधर साइड से दो टीथ और, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका पूरा नीचे का लोअर जॉ का टीथ, ठीक है। अब अगर एक जॉ को हमने बीच बराबर कट कर दिया, यहाँ पर अगर मान लो इसको कट करके डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो एक जॉ कितना हिस्से में डिवाइड हो रहा है बेटा, दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो जॉ है, ऐसा दो जॉ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हिस्सा बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है, चार हिस्सा बनेगा। तो यहाँ पर दो हिस्से में हम क्या करेंगे, टीथ को काउंट करेंगे। अब देखिए ये जो सामने का जो दो टीथ है ना, ये जो दो टीथ है इसको क्या बोलेंगे, ये टीथ को बोलेंगे इनसाइजर, इंसाइजर, ठीक है, ये दो टीथ को। और यहाँ पर एक जो पॉइंटेड टीथ आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कुत्ता जैसा, हाँ कुत्ता में कैसा बेटा, बहुत शार्प टीथ दिखता है, ठीक है। तो हमारा जो पूर्वजो था वो क्या था, पहले मांसाहारी था, मतलब वो नॉनवेज खाया करता था और जंगल में रहा करता था, ठीक है। तो वो कच्चा मांस खाया करता था, इसके लिए क्या हो गया, उसका जो कैनाइन, ये जो टीथ है, ये टीथ का नाम क्या है बेटा, इसका नाम है कैनाइन, ठीक है। ये हाईली डेवलप था पहले, बट अभी हम क्या करते हैं, बॉइल्ड फूड खाते, ठीक है। मांस तो खाते जरूर पर बॉइल्ड खाते, तो सॉफ्ट फूड खाने की वजह से कुत्ता जैसा, बिल्ली जैसा और शेर जैसा उतना पॉइंटेड नहीं बना, पर थोड़ा सा पॉइंटेड तो है। तो ये टीथ का नाम क्या है बेटा, इसका नाम कैनाइन, CANINE, कैनाइन, ठीक है। तो देखिए ये टीथ हमेशा दो सेट में रहेगा, और यहाँ पर ये जो टीथ है, ये जो दो टीथ है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम मोलार, ठीक है। तो हमारे पास कितना टाइप का टीथ है बेटा, हमारे पास चार तरह का टीथ है, ठीक, चार तरह का, 1 2 3 और ये वाला 4, ठीक है। तो एक जॉ को हमने दो हिस्सा करा, तो एक हिस्से में कितना टीथ मिला, देखिए इंसाइजर कितना है, 1 2, इंसाइजर हो गया 2, और कैनाइन कितना हो गया, एक हिस्से में कैनाइन हो गया 1, और प्रीमोलर एक हिस्से में कितना हो गया 2, और मोलार एक हिस्से में कितना हो गया, मोलार हो गया 3, ठीक है। तो ऐसा चार जबड़ा बनेगा ना, दो जबड़ा को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो चार हिस्सा बनेगा ना, तो टोटल टीथ कितना हो रहा है, देखिए टोटल, ये अगर इंसाइजर को मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, इंसाइजर इक्वल टू कितना टीथ हो रहा है बेटा, देखिए ऐसा चार हिस्सा बनेगा, तो 2 × 4, ठीक है, तो कितना हो रहा है, 8 टीथ हो रहा है। उसके बाद कैनाइन को सी से रिप्रेजेंट कर दिया, कैनाइन में कितना टीथ है बेटा, एक टीथ है, तो 1 × 4, ठीक है, कितना हो रहा है, 4 टीथ। उसके बाद क्या हो रहा है, प्रीमोलर, पीएम बना दिया, ठीक है, पीएम स्टैंड फॉर नॉट प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर पीएम स्टैंड फॉर प्रीमोलर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमोलर कितना है, 2, तो 2 गुना 4, तो कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी 8 टीथ हो रहा है। और लास्ट में बच गया कौन बेटा, मोलार, तो मोलार कितना हो रहा है, मोलार हो रहा है 3 × what 4, तो कितना हो रहा है, 12 टीथ, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के कितना टीथ हो रहा है बताइए, 32, ठीक है। ये एडल्ट का टीथ है। पर हम जब डेंटल फॉर्मूला लिखते ना तो डेंटल फॉर्मूला में हम खाली ये वाला जो टीथ है, मतलब 1 ये 2 ये 1 ये हो गया आपका कौन 2, और ये हो गया आपका 3। तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट कैसे लिखते, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, इसको कैसे लिखते बेटा, इसको लिखते 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, ठीक है। तो ये 2 हमेशा याद रखना, ये आगे काम आएगा, ठीक है। ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए मैं एक बार में लिख देता हूँ, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इंसाइजर को, और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कैनाइन को, ये फिर ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्री मोलार को, और ये वाला 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलार को, ठीक है बेटा। तो ये बात आप क्या करना है, याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला आपको काफी बार पूछा गया, डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन, ठीक है, ये याद रखना। आगे हम देखेंगे टीन एज का डेंटल फॉर्मूला और बेबी का भी डेंटल फॉर्मूला। तो क्या है यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला बेटा, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, ठीक है। अब देखिए
ये तो हो गया दांत के बारे में। अब देखिए ये दांत जो है, ठीक है, ये क्या है, अपना जो जॉ बोन है ना बेटा, यहाँ पर अपना जॉ है, ठीक है, ये जगह पे अपना एक्चुअली क्या है बेटा, यहाँ पर जॉ है, ठीक है। तो ये जॉ के अंदर अपना दांत क्या रहता है बेटा, इंसर्टेड रहता है, ठीक है। और ये कौन सा जॉ, हमने यहाँ से ये लोअर लोअर जॉ को क्या करा था, उठा के यहाँ पर पुट किया था, तो ये क्या है, लोअर जॉ, ठीक है। हम अपर जॉ को भी उठा सकते थे, पर क्या है, ऐसे ही मैंने कैजुअली यहाँ पर उठा लिया, आपको जो मन करे वो उठाओ, ठीक है। तो ये जॉ है लोअर जॉ। अब देखिए ये जो दांत, अगर आपने कोई मान लो कि गन्ना तोड़ के मतलब खाने गया, ठीक है, तो दांत अगर अच्छे से इंसर्टेड नहीं रहेगा इनसाइड आवर जॉ बोन दैट इज मैंडिबल, तो क्या है, ये तो दांत खुल के मतलब टूट के गिर जाएगा करके, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अब देखिए ये जो दांत है, अपना अपना दांत जो है, ये क्या रहता है, दिस टीथ इज इंसर्टेड इनसाइड आवर जॉ बोन, ठीक है, दैट इज मैंडिबल एज वेल एज मैक्सिला। मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर क्या रहता है, इसका रूट जो है, टीथ का जो रूट है, ये घुसा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये जो क्या है, ये जो दांत है, इसको क्या बोला था बेटा, ये देखिए ये इंसाइजर। तो एक इंसाइजर को यहाँ पर मैं उठा के आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए इंसाइजर कैसा होता है बेटा, ये जस्ट मैं सिंप्लीफाइड वे में ये डायग्राम बनाने का कोशिश करूँगा और आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बेटा ये सामने का दांत है, ये इंसाइजर है, और इसका ये हो गया इंसाइजर का रूट, ठीक है। तो ये रूट है, इंसाइजर का रूट है, और ये आपका इंसाइजर टीथ है, ठीक है, ये सामने वाला टीथ है। ये इंसाइजर को कटर भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ब्रेड खाने के लिए गया तो, ठीक है, तो ब्रेड खाने के लिए गया तो सामने से ही ब्रेड को क्या करते, कट करते। और गन्ना खाने के लिए अगर गया तो गन्ना क्या है, आप साइड से तोड़ते, ठीक है, कैनाइन का यूज करते। पर अगर सॉफ्ट चीज खाने के लिए गया, कोई फ्रूट्स हो, कोई मतलब सॉफ्ट चीज हो, ब्रेड हो, तो वो आगे का इंसाइजर से कट करते, मीन इसको कटर भी बोलते, ठीक है। तो ये हो गया इंसाइजर। अब इंसाइजर का रूट जो है, ये कितना रूट है बेटा, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इंसाइजर हैव ओनली वन रूट, ठीक है, ये इंसाइजर हो गया। अब देखिए यहां से कैनाइन को हम क्या करते, मतलब जॉ बोन के अंदर से उठा लेते हैं। तो कैनाइन कैसा रहता है बेटा, ये थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है, ठीक है, ये इस तरह का थोड़ा सा क्या रहता है, पॉइंटेड रहता है, ठीक है, कुत्ता जैसा ऐसा पॉइंटेड रहता है। ठीक है, एक्चुअली कुत्ता जैसा तो नहीं रहता, ठीक है, ये राइट, ये हो गया आपका कैनाइन, ठीक। और कैनाइन का भी क्या रहता है, ये रूट है, ठीक। तो कैनाइन का कितना रूट दिख रहा है, यहाँ पर कैनाइन का भी जो रूट है वो एक ही दिख रहा है, ठीक। तो ये यहाँ पर मैं नेमिंग भी कर देता हूँ, बाकी बाद में आगे आप परेशान ना हो जाओ, क्योंकि इंसाइजर को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया, आई स्टैंड फॉर इंसाइजर, ये हो गया इंसाइजर। और ये कौन है, ये जो पॉइंटेड, थोड़ा सा पॉइंटेड है, इसको बोलेंगे कैनाइन। तो कैनाइन को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब यहां से दोनों में से कोई एक प्रीमोलार को उठा के हम क्या करेंगे, इसको भी इन्वेस्टिगेट कर देंगे। तो यहां पर मान लो मैं प्रीमोलार बना रहा हूं, ठीक। तो प्रीमोलार कैसा रहता है बेटा, ये भी थोड़ा सा इसका भी ऊपर कस्प रहता है, ठीक है। इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता तो आपको बाकी आगे समझ जाएगा। प्रीमोलार का ऊपर का जो सरफेस है ना बेटा, ये थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम फूड को क्या करते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, ठीक है। ये फूड को क्रैश करके हम क्या करते हैं, इसका इसको खा भी लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका किसका बताइए, प्रीमोलर, ठीक। और प्रीमोलर का जैसे कि यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया, तो देखो प्रीमोलर का क्या है बेटा, रूट जो है, ये दो रूट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो प्रीमोलर और मतलब हार्ड और हार्ड अटैचमेंट रहता है प्रीमोलर का, ठीक। हमारा अपना जो जॉ बोन है उसके साथ और हार्ड अटैचमेंट रहता है प्रीमोलर का। अब बारी है अपना मोलार का। तो मोलार क्या है, नंबर में 3 है, तो यहां से कोई भी मान लो एक मोलार को उठा के मैं यहां पर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो देखो मोलार सबसे क्या रहता है, मोलार का जो एरिया है वो क्या रहता है, ऊपर का जो एरिया है मोलर का, वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, थोड़ा सा राफ टाइप का रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा राफ टाइप का दिखेगा। मैं थोड़ा सा
3D शेप देने का कोशिश करता, ठीक है। ये हुआ मोलार का सरफेस एरिया, ठीक। और मोलार के सरफेस एरिया में क्या रहता है, ढेर सारा कस्प रहता है, ठीक है, पत्थर जैसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, क्योंकि फूड अगर गिरेगा स्मूथ सरफेस पे गिरेगा तो क्या है, फूड को तोड़ने के लिए आसानी नहीं जाएगा। अगर रफ रहेगा तो फूड को मेस्टिकेट करने में, चबाने में और क्या हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़े में मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका रूट भी बना देता हूँ, ये मोलार है। ये मोलार हमेशा कैसा बेटा, इस तरह का ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये डेंटल फार्मूला वाला ये पार्ट मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मोलार बड़ा अच्छे से प्यारा सा एक डायग्राम ड्रॉ करना है मोलार का, ठीक है बेटा। तो इसको मैंने हटा दिया। हाँ, अब क्लियर हो गया। अब देखो इसका रूट बड़ा सही से जतन से क्या करते, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता, ठीक, राइट। ये इसका क्या है बेटा, रूट है, ठीक। तो देखिए मोलार का कितना रूट दिख रहा है बेटा, मोलार का यहाँ पर 3 रूट दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब मोलार का अटैचमेंट अपना जॉ बोन के साथ, चाहे वो मैक्सिला हो चाहे वो मैंडिबल हो, और तगड़ा रहता है, ठीक है। तो ये 4 तरह का आपका क्या हो गया बेटा, टीथ हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक जैसा टीथ नहीं है, मतलब 32 टीथ तो एडल्ट में रहेगा, पर 32 टीथ कभी भी एक जैसा नहीं रहता, 4 तरह का टीथ रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका मोलार, और ये वाला हो गया आपका प्री मोलार, ठीक है। तो ये है आपका दांत के बारे में जस्ट बेसिक जानकारी और रिगार्डिंग एमसीक्यू, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि टीन एज में उसका डेंटल फॉर्मूला कैसा रहता है, और 28 टीथ क्यों रहता है, कौन सा टीथ टीन में मिसिंग रहता है, और बेबी में कौन सा टीथ क्या रहता है बेटा, मिसिंग रहता है, ठीक है। और बाकी जो एमसीक्यू है मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने वाला, राइट। तो यहां तक आप क्या करो बेटा, इसको अच्छे से कॉपी करो। अब देखिए बेटा, यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको कुछ एमसीक्यू के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट एग्जाम हो, एम्स एग्जाम हो, ठीक है, और जिपमार एग्जाम हो और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपको पूछा जाता है ये जो ह्यूमन टीथ, ठीक है, TEETH, ह्यूमन टीथ को एक्चुअली 3 तरह का स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। मैं पहले लिखता हूं और एक एक करके, आप घबराना मत बेटा, टर्मिनोलॉजी सुन के या देख के घबराना मत, एक एक करके मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर, मक्खन क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मक्खन तो क्लियर नहीं होता, मक्खन जैसा स्मूथ बना दूंगा, ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर बना दूंगा। देखिए ह्यूमन का जो टीथ है, इसका फर्स्ट स्टेटस जो है, इसको बोलते हैं थेकोडॉन्ट, THECO, थेकोडॉन्ट, DONT, राइट। थेकोडॉन्ट क्यों बोलते हैं, ये हम आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। दूसरा स्टेटस जो है ह्यूमन टीथ को क्या बोलते हैं, डाइफियोडॉन्ट, PHIO, ठीक है। डाइफियो स्पेलिंग इज नॉट लाइक दैट, PHYO, डाइफियो, DONT, डाइफियोडॉन्ट। एंड ह्यूमन टीथ ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोडॉन्ट, हेटेरो हेटेरोडॉन्ट, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कोई भी तरह से क्वेश्चन पूछे, आप परेशान मत होना बेटा, ठीक है। ह्यूमन टीथ का स्टेटस कैसा है, ह्यूमन टीथ इज ऑल्सो कॉल्ड थेकोडॉन्ट, ह्यूमन का टीथ जो है उसको थेकोडॉन्ट भी बोलते हैं, डाइफ्यूडॉन्ट भी बोलते हैं, और हेटेरोडॉन्ट भी बोलते हैं। अब मैं डिस्कस करता आपसे कि इसको थेकोडॉन्ट क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा और एक डायग्राम बनाना चाहूंगा बेटा, इसका शेप देख के बताइए ये कौन सा टीथ है अपना। ऑब्वियसली ये क्या है बेटा, मोलार टीथ है, ठीक है। बड़ा बड़ा जो टीथ है ये मोलार टीथ है, मैं एक साइड का ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। मोलार के बाद कौन सा टीथ रहेगा बेटा, यहाँ पर 2 और टीथ रहेगा, जिसका नाम क्या होगा बेटा, प्री मोलार, ठीक है। तो ये प्री मोलार नंबर में कितना रहेगा, 2 रहेगा। प्री मोलर के बाद यहाँ पर एक मतलब कुत्ता जैसा एक दांत रहेगा, ठीक है, थोड़ा पॉइंटेड, इसका नाम कैनाइन, और बाद में 2 और टीथ आएगा, ये जो 2 टीथ है ये हो गया आपका इंसाइजर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम भी लिख देता हूं, ये हो गया मोलर, ये दोनों जो है, राइट, ये दोनों जो है इसको बोलेंगे प्री मोलर, और ये जो टीथ है इसको बोलेंगे कैनाइन, और ये जो 2 टीथ है इसको बोलेंगे इंसाइजर,
ठीक है। अब देखिए ये जो टीथ, सारा टीथ कहाँ पर इंसर्टेड है बेटा, नेक्स्ट में मतलब लास्ट टाइम मैंने बताया था, ये हटा देता हूं मैं ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी आप ये बात जानते हैं, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, उतना तो इंटेलिजेंट हो आप। तो ये जो सारा टीथ है, दिस ऑल दिस टीथ आर इंसर्टेड इनसाइड आवर जॉ बोन, ठीक है, ये अपना जॉ है, ठीक है, ये अपना जॉ है। तो ये टीथ, सारा टीथ क्या रहता है, टीथ का जो रूट अभी अभी आपको दिखाया, वो रूट क्या है, जॉ बोन के अंदर इंसर्टेड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंसान का टीथ को क्या बोलते हैं, पता है, ह्यूमन टीथ को थेकोडोंट बोलते हैं। व्हाई ह्यूमन टीथ इज कॉल्ड थेकोडोंट, बिकॉज human teeth is inserted into the socket of jawbone. That's why human teeth is called thecodont. Not खाली ह्यूमन टीथ थेकोडोंट नहीं है बेटा, जो भी मेमालियन टीथ है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाधा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, सारा लोगों का, सारा मेमल्स का टीथ इंक्लूडिंग ह्यूमन, सारा मेमल्स का टीथ को क्या बोलेंगे बेटा, थेकोडोंट ही बोलेंगे, क्योंकि ये टीथ जॉब उनके अंदर इंसर्टेड रहता है। अब बारी आता है, ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बारी आता है किसका, यहाँ पर डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट क्यों बोलते बेटा, बिकॉज व्हाई डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट इसलिए बोलते हैं, डाई मीन क्या होता है, डाई मीन होता है टू, ठीक है, मतलब ह्यूमन का जो दांत है ये जिंदगी में 2 बार आता है, ठीक है। तो पहली बार जो टीथ आता है, एक छोटा सा बेबी होता है, 6 मंथ जब एज हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 6 मंथ, MONTH, 6 मंथ नियर अबाउट जब बेबी का एज हो जाता है, तो उसमें क्या आता है बेटा, उसमें आता है मिल्क टीथ। क्या आता है बताइए, MILK, मिल्क टीथ, TEETH, ठीक है। तो मिल्क टीथ का और एक नाम है, इसको एक्चुअली बोलते हैं डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस, OUS, डेसिडुअस, TEETH, डेसिडुअस टीथ, या तो मिल्क टीथ, ठीक है। दूसरा, अब देखिए मिल्क टीथ क्या है, कोई परमानेंट टीथ है क्या, और ये मिल्क टीथ को टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, टेम्पोररी टीथ, ठीक है, क्योंकि ये रहता नहीं, बच्चों का दांत आता है बाद में गिर भी जाता है, ये सभी जो जानता है, बोलने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो 6 मंथ जब एज हो जाता है तो आता है कौन सा बताइए, मिल्क टीथ आता है। और मिल्क टीथ जब गिर जाता है, मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। इसमें आप पजल मत होना बेटा, ये MCQ में पूछा जाता है आपको। और डेसिडुअस टीथ और मिल्क टीथ को क्या बोला जाता है बताइए, टेम्पोररी टीथ भी बोला जाता है। तो ये टीथ जब गिर जाता है, ठीक है, तो फिर क्या आता है बताइए, परमानेंट टीथ आता है। कौन सा टीथ बेटा, परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ आता है। और परमानेंट टीथ भी क्या है, एक्चुअली इसका नाम परमानेंट है, ये परमानेंट जिंदगी भर के लिए रहता है क्या बेटा, आपका जब एजिंग हो जाएगा, जब बूढ़ा हो जाएगा, तो चमड़ा मतलब जला हुआ बैगन जैसा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये तो मेरा चमड़ा अभी क्या है, इतना टाइट है। अब ये क्या है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, सब लोग जब बूढ़ा हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, चमड़ा ऐसा रिंकल हो जाएगा, ठीक है, दांत गिर जाएगा, बाल पक जाएगा, ठीक है, मतलब सफेद हो जाएगा, हाँ, उसके बाद आंख कमजोर हो गया, ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कोई परमानेंट टीथ नहीं है, फिर भी क्या है, लाइफ का लास्ट तक ये जो टीथ है, मिल्क टीथ टूटने के बाद ये साथ देते हैं, अगर आप अच्छे से मतलब टीथ का जतन करते हो, ठीक है, समय पे दांत का मर्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो रोज क्या करो बेटा, ब्रश करो, ये बोलने का जरूरत नहीं है। तो देखिए ये मुद्दा बात क्या हुआ बेटा, ये जो डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट क्यों बोला, बिकॉज ह्यूमन टीथ इज कमिंग 2 टाइम इन लाइफ, फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टीथ, दैट्स व्हाई दिस टीथ इज कॉल्ड डाइफियोडोंट, राइट। तो ये बात क्लियर हो गया होगा, डाई मतलब 2 मैंने बताया था, तो 2 बार दांत आता है इसलिए डाइफियोडोंट। अब बात आता है कि सर ये हेटेरोडोंट क्या है फिर, ठीक है। देखिए बेटा, अगर एक जैसा टीथ रहता ह्यूमन में, एक जैसा, मान लो 32 टीथ है और सारा टीथ का शेप साइज एक जैसा है, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोडोंट। क्या बोलते बताओ, होमो, DONT, ठीक है, होमोडोंट बोलते हैं। पर क्या है, हमारा दांत एक जैसा है क्या बेटा, नहीं है। ये जो 2 दांत है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसाइजर, इंसाइजर, आप जानते हैं इसको, मैंने अभी अभी लिखा था इंसाइजर,
ठीक है। और ए दांत को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपका कैनाइन, CANINE, ठीक है। और ए वाला जो दांत है, ये जो दो दांत है, इसको क्या बोलेंगे, प्रीमोलार, प्रीमोलार। और ये जो तीन दांत है लास्ट का, इसको क्या बोलेंगे, मोलार, ठीक है, मोलार। तो कितना टाइप का दांत दिखता है, 1 2 3 4, ये चार तरह का दांत दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोडोंट, ठीक है। कोई एक जैसा दांत होता तो क्या बोलते हैं बेटा, उसको उसको बोलते हैं होमोडोंट, ठीक है बेटा। तो ये एमसीक्यू क्या करना बेटा, आप याद रखना। तो ह्यूमन में कितना दांत होता है बेटा, 32 एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट, ADULT, एडल्ट। और एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 2 1 2 3। मैंने आपको समझाया, टू क्या है, टू, ये दो इंसाइजर को समझा रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक जबड़ा को हमने कट किया बीच में, तो ऐसा कितना जबड़ा होता है, दो जबड़ा को अगर कट किया तो चार जबड़ा होता है। तो 2 × 4 कितना होता है, एक्चुअली 8, ठीक है। तो हमारे पास 8 कौन सा दांत रहता है बताइए, इंसाइजर टीथ रहता है, दो जॉ मिला के। तो ऐसा ये हो गया इंसाइजर, ये हो गया कैनाइन, कैनाइन 4 रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन है बेटा, ये हो गया आपका कौन सा बताइए, प्रीमोलार, प्रीमोलार 8 होता है। और मोलार जो है, जो मतलब फूड को छोटा छोटा करने में मदद करता है, प्रीमोलार और मोलार, वो होता है आपका 6, ठीक है। तो एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए, अब देखते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ टीन, TEEN, टीन एज का डेंटल फॉर्मूला देखते हैं, ठीक। तो डेंटल फॉर्मूला, जो टीन का जो डेंटल फॉर्मूला, वो क्या होता है बेटा, यहाँ पर 2 1 2 2 होता है, क्या होता है, 2 1 2 2, ठीक है। तो कौन सा दांत यहाँ पर मिसिंग है बेटा, देखिए यहाँ पर एक मोलार गायब है, एडल्ट में एक मोलार ज्यादा रहता है, पर टीन एज में एक मोलार नहीं आता। तो समय पे ड्यूरिंग द एज ऑफ 18 टू 25, ये समय में क्या होता है, एक देखना, अपना जो जॉ है एकदम लास्ट में, जॉ का लास्ट में क्या होता है, एक और मोलार, नया और एक मोलार आ जाता है, ठीक है, जिसको बोलते एक्चुअली इसको बोलते विजडम टीथ, ठीक है, WIS, विजडम, विजडम टीथ, TEETH, अकल दांत बोलते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर ये विजडम टीथ नहीं आया, अकल दांत नहीं आया, आप बेअक्ल रहोगे, ठीक है। आपको भी अकल रहेगा, इसका गारंटी है, ठीक है। पर इसको, ये किसी किसी में आता है आजकल, ये लास्ट विजडम टीथ, ठीक है, लास्ट मोलार जो है, ये किसी किसी में, कोई कोई इंसान में आता है, कोई कोई इंसान में नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको विजडम टीथ बोले, अकल, अकल दांत बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, आपका अकल नहीं रहेगा, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी क्या है बेटा, आपको एमसीक्यू बना के रखना है। ये जो टीथ है, विजडम टीथ, किसी किसी में नहीं आता, क्यों नहीं आता, इसका रीजन क्या है, ये हमारा काम में नहीं है क्या, नहीं, ये धीरे धीरे इसका फंक्शन लेस हो रहा है, दो टीथ से ही हमारा काम चल जा रहा है, ठीक है, इसलिए किसी किसी में नहीं आता। तो इसलिए ये जो लास्ट मोलार है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल टीथ, क्या बोलते हैं बताइए, वेस्टिजियल टीथ, ठीक है। वेस्टिजियल इसलिए बोलते हैं कि अपना शरीर में रहेगा पर वो कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो लास्ट मोलार जो है अपना, वो क्या है बेटा, वेस्टिजियल। तो ये आप याद रखना, टीन में कैसा रहता है बेटा, एक दांत कम रहता है। तो अब अभी हिसाब करके लगा सकते हैं कि टीन में टोटल टीथ कितना होता है, 28 होता है, ठीक, हिसाब आपको आता है। ये हर मतलब इंटू 4, इंटू क्या करेंगे, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये हिसाब करके कितना आता है, 28 आता है। अब देखेंगे बेबी का डेंटल फॉर्मूला, BABY, ठीक है। अब देखिए बेटा, बेबी का डेंटल फॉर्मूला जो है वो बड़ा थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि बेबी में टोटल नंबर ऑफ टीथ ही होता है कितना बताइए, 20 टीथ होता है, ठीक है। कितना टीथ होता है बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं, बेबी में टीथ होता है ओनली 20, ठीक है। और कौन सा टीथ फिर मिसिंग रहेगा, तो यहां पर आपको फॉर्मूला लिख के बता देते हैं। यहां पर एक्चुअली कैसा रहता है, 2012 बाई 2012, ठीक है। मतलब बेबी में दो मोलार रहता है और एक प्री मोलार रहता है, और एक क्या रहता है, यहां पर ये जो जीरो है, ये जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किनाइन को। तो बेबी में यहां पर क्या रहता है बेटा, किनाइन नहीं रहता, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना टीथ हो रहा है, यहां पर 20 टीथ हो रहा है, ठीक है। तो ये आप क्या करना बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आप याद रखना। अब देखिए इसके अलावा
कुछ और एमसीक्यू आता है बाकी मतलब ह्यूमन के अलावा कुछ और एनिमल का भी आपको क्या पूछा जाता है, कभी कभी एमसीक्यू पूछ के परेशान करता है। अब देखेंगे हम रेबिट का डेंटल फॉर्मूला। रेबिट, रेबिट पता है ना, खरगोश। खरगोश का डेंटल फॉर्मूला कैसा रहता है बेटा, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2033 बाई 1023, ठीक है। ये अजीब डेंटल फॉर्मूला है, नीचे और ऊपर एक जैसा नहीं रहेगा। तो रैबिट में भी किसका मिसिंग रहेगा बताइए, कॉम्प्लीटली किसका मिसिंग रहेगा, किनाइन का मिसिंग रहेगा, ठीक है। और प्री मोलर और मोलर अपर जॉ में क्या रहेगा, तीन तीन रहेगा, और लोअर जॉ में प्री मोलर दो रहेगा, मोलर क्या रहेगा बेटा, तीन ही रहेगा, ठीक है। ये हुआ रेबिट का डेंटल फॉर्मूला। और एक डेंटल फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि एलिफेंट का, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाता है, ELEPHANT। एलिफेंट का जो डेंटल फॉर्मूला वो भी थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पर क्या है 1003, और ये हो गया अपर जॉ का, ठीक है। और लोअर जॉ का क्या हो रहा है 0003, ठीक है। मतलब लोअर जॉ में क्या रहता है बताइए, ना तो इंसिजर रहता है, ना तो केनाइन रहता है, ना तो आपका प्रीमोलर रहता है, ठीक है। खाली तीन मोलर रहता है लोअर जॉ में। और अपर जॉ में क्या रहता है, अपर जॉ में एक क्या रहता है बताइए, आपका इंसाइजर, यहाँ पर आपका केनाइन मी से, प्रीमोलर मी से, और तीन मोलर रहता है, ठीक है। अब देखिए आपका मन में सवाल ये आ रहा है कि तो सर वो जो हाथी का बड़ा सा दांत दिखता है मेल हाथी का, वो दांत फिर कौन सा दांत है, तो उसका आंसर यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है। वो जो दांत, क्योंकि एक जबड़ा को डिवाइड करोगे, ऊपर का अपर जब जॉ को डिवाइड करोगे तो दो हिस्सा बनेगा ना बेटा। ये देखो, ये इधर वाला एक हाथी का बड़ा दांत दिखेगा और इधर का एक बड़ा दांत दिखेगा, तो वो वन ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कौन सा दांत है बेटा, ये हो रहा है हाथी का जो बड़ा टस्क दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, टस्क, TUSK, टस्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो टास्क जो है वो एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। टास्क ऑफ एलिफेंट इज एक्चुअली इंसाइजर, इंसाइजर, ठीक है बेटा। तो दैट इज द होल नॉलेज अबाउट योर डेंटल फॉर्मूला एंड टीथ, राइट। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिप एंड टीथ एंड टंग, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पर छोड़ देता, ये अच्छे से आप कर लेना। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग मैं बनाऊंगा, क्योंकि ऐसा मतलब टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा लेक्चर बनाएंगे तो कितना दिन चलेगा, है ना बेटा। तो ये आप आज कर लेना, कल आपको इससे थोड़ा सा और धांसू और एक बड़ा लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, दिस पॉइंट, ऑल दिस पॉइंट आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये बड़ा अच्छे से तैयार कर लेना, राइट। चलो बाय।